सुप्रभात विद्यार्थियों, क्लव एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, ये जो कक्षा 5वीं का आपका अध्याय जो है अधूरा था वो हमारा है पन्ना का त्याग। इसके अंदर हम लोगों ने वहाँ तक पढ़ लिया था। आपका जो पैराग्राफ था जिसके अंदर बताया गया था कि बनवीर जब मारने के लिए आया था किसको, उदय सिंह को, तो पन्ना ने उदय सिंह को झूठी पतलों के साथ जो था उसको बाहर भेज दिया था। वहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। आगे हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, आप लोग बुक ओपन कर दीजिए। यस स्टूडेंट्स, इसके अंदर है कीरत बारी बात और धर्म का धनी था। उधर कीरत गया और इधर पन्नाधाय का एक मात्र बेटा चंदन तमाशा देखकर लौटा था। किसका पुत्र था? पन्नाधाय का खुद का पुत्र था। वह माँ से राजकुमार उदय सिंह के बारे में पूछता रहा, पर माँ ने हाँ हूँ करते उसे उदय सिंह के शयन कक्ष में ही लाकर खाना खिलाया, प्यार किया और फिर उदय सिंह के पलंग पर ही उसे बिठाकर किसी गहरी चिंता की छाया में डूबे डूबे कई अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई। माँ की ममता की छाती का पत्थर रखकर वह सब कुछ कर रही थी जो दुनिया की कोई भी माँ नहीं कर सकती। राज्य की रक्षा पर, राजवंश की रक्षा पर, चित्तौड़ के गौरव की रक्षा पर, सत्य और निष्ठा की रक्षा पर आज माँ की ममता की कठोर परीक्षा थी। इसके अंदर फिर है आपका अबोध चंदन माँ के दुलार की छाया में शीघ्र ही निद्रा मग्न हो गया। निद्रा मग्न का मतलब क्या होता है बेटा? नींद आ जाना। सो गया, ऐसी नींद सो गया कि उस नींद का सवेरा आज तक नहीं हुआ। थोड़ी देर में षड्यंत्री हत्यारा बनवीर विक्रम सिंह के खून से सनसनी तलवार लेकर उदय सिंह के कक्ष में घुसा। पन्ना ने कड़क कर उसे धिक्कारा, फटकारा, मगर राज्य के नशे में पागल दुष्ट ने अट्टहास करते हुए कहा, पन्ना, आज भवानी मुझ पर प्रसन्न है। भवानी का मतलब यहाँ पे कौन है? माँ भवानी। इस तलवार का धार पर सिसोदिया वंश के दोनों सपूतों का खून अब एक होने वाला है। यानी पहले तो किसको मार दिया? विक्रम सिंह को। अब किसको मारने के लिए आया है बनवीर? उदय सिंह को। इसीलिए उसने क्या कहा? दोनों का खून से एक होने वाला है। आज तू उदय सिंह को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगी। फिर है एक बार माँ की ममता ने सिर उठाए और पन्ना बनवीर के सामने गिड़गिड़ाने लगी, अरे नीच पातकी, अबोध बालकों की हत्या करके तू क्या बहादुरी बखानता है? तू उदय सिंह की हत्या न कर, मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। कुछ तो दया कर। मगर बनवीर का अट्टहास सुनकर उसका शत्रुत्व जाग उठा और वह कट्टार लेकर बनवीर पर टूट पड़ी। भाग्य दुष्टों का भी साथ दे देता है खूबी। बनवीर की बाह में ही कट्टार का वार कर बैठी और क्रोध से फुफकारते हुए उसने पलंग पर सोए बच्चे पर तलवार चला दी। पलंग पर से चीख तक नहीं उठी। माँ के कलेजे का भेदकर जो चीख उठी वह आज भी चित्तौड़ की खंडहरों में गूंज रही होगी। माँ के मीठे दुलार में सोया हुआ चंदन आज तक भी उस दुलार की छाया में सोया हुआ होगा। खूबी जीजी आगे कुछ कह नहीं सकी। उसका गला भर आया और आंखों से आंसू झर रहे थे। कुबीलाल की आंखें भी तर गई थी। स्टूडेंट, इस कहानी के अंदर आप लोगों ने देखा पन्नाधाय का जो त्याग था वो कि एक राज्य की रक्षा के लिए उसने अपने, जो कहते हैं ना, अपने पुत्र का बलिदान दे दिया। ऐसा त्याग तो आज तक इतिहास के पन्नों में नहीं देखा होगा। यही एक ऐसा त्याग है जो हम लोगों ने देखा है। स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन आंसर आपको PDF के थ्रू सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू।